इन गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट हम मुद्दे की बात करने जा रहे हैं। मुद्दा ये है कि CSIR नेट 2023 का स्कोर कार्ड जारी हो गया है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और दूसरा जो सबसे गंभीर मुद्दे की बात है वो ये है कि क्या इस बार हमारा जो नेट जो JRF है उसकी सीट इंक्रीज़ होगी या नहीं, बढ़ेगी या नहीं, एज इट इज़ रहेगी। ज्वाइंट उन्होंने बस सिर्फ नाम दिया हुआ है, या बढ़ेगी तो क्या तरीके हो सकते हैं कि जिससे सीट बढ़ने की संभावना बढ़ जाए। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज बात हो रही है, बहुत सीरियस। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि ये बात उन लोगों तक पहुंच सके जो लोग JRF की सीट बढ़ाने के लिए पूर्णतः रूप से उत्तरदायी हैं। दूसरी बात है कि आप कमेंट ज़रूर करें, आप क्या सोचते हैं। 100% आपका कमेंट आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे। और आपका नंबर क्या आया है, आपने CSIR नेट में आपने क्या नंबर लिया है, इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखें, तो हम उसके बारे में भी कुछ आकलन करेंगे और डेफिनेटली कुछ बातें करेंगे। चलिए बात हम मुद्दे की शुरू करते हैं। रही बात की पहली बात हम करने जा रहे हैं कि JRF की सीट इंक्रीज़ होगी या नहीं। देखिए, जो इंक्रीज़ होने की जो बात है ना, ये NTA की बस की चीज़ नहीं है। लोग बहुत कह रहे थे कि NTA को लिखिए, ये करिए, वो करिए। नहीं साहब, NTA को लिखने से कुछ नहीं होगा। NTA सिर्फ और सिर्फ एक जो है ना एग्ज़ामिन बॉडी है, वो एग्ज़ाम लेती है और आपका स्कोर कार्ड जारी करके संबंधित एजेंसी को दे देती है। जैसे इस बार NTA ने वही किया है, स्कोर कार्ड जारी हो गया और CSIR को दे दिया। अब CSIR माथापच्ची करेगा कि JRF की सीट इंक्रीज़ हो या ना हो, कट ऑफ कहाँ तक जाए या ना जाए। दूसरी बात है कि अगर JRF की सीट बढ़ती है तो डेफिनेटली आपका जो है इकोनॉमिक पे इफ़ेक्ट आएगा, और इकोनॉमिक का जो फैसला जो हमारे यहाँ जो होता है वो 100% वो राजनैतिक होता है। वह राजनीति से प्रेरित होकर ही ये सब फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बात अर्थ की है, यहाँ बात पैसे की है। तो जब भी बात पैसे की आएगी तो नेतागण हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि चुनाव आने जा रहा है या नहीं, या इससे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं या नहीं, या कम लोग प्रभावित होंगे, या मेरा वोट प्रभावित होगा या नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो लोग इग्नोर करते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो रियलिटी जो तथ्य है उससे आप वाकिफ़ नहीं हैं, या वाकिफ़ होने के बाद इस बात को नहीं मानते हैं। इस देश में कितने ऐसे फैसले होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी को नहीं बल्कि वोट बैंक को देखकर डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, ये तो बात 100% सही है। तो सीट बढ़ेगी कैसे, मुद्दे की बात है कि आपको क्या करना है कि NTA को नहीं लिखना है, CSIR को नहीं लिखना है। जो हायर एजुकेशन जो हमारे देश का जो मंत्रालय है और जिससे हमारे माननीय मंत्री हैं हायर एजुकेशन के धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके ट्विटर हैंडल पर जा कर के या उनको आप ईमेल करिए कि JRF की सीट बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जिनको फैसला लेना है उनको तो अवगत होना चाहिए समस्या से। बात वही हो गई, मुझे आँख का इलाज कराना है, मैं घुटने का इलाज करा रहा हूँ, मेरा ध्यान घुटने पर केंद्रित है, तो इससे काम नहीं चलेगा। जितने लोग इस वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप JRF की सीट बढ़ाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप ईमेल करिए, ट्विटर हैंडल पे जाइए और कहाँ जाइए, सिर्फ हायर एजुकेशन जो हमारा जो मंत्रालय है वहाँ उनको ट्वीट करिए, उनको लिखिए, मंत्री को लिखिए, क्योंकि फैसला उनको लेना है। फैसला NTA CSIR को नहीं लेना है, क्योंकि CSIR आपको पैसा नहीं देगी। पैसा जो भी देगी वो भारत सरकार देगी। तो भारत सरकार न सोचेगी कि सीट बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। आप अन्य बिना CSIR से कर रहे हैं, ठीक है, एक बात मानी जा सकती है कि आप CSIR के पास अन्य निर्णय किए हैं, लेकिन उससे अन्य निर्णय करने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक नेताओं के ऊपर दबाव नहीं बढ़ेगा ना, तब तक कुछ होने नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ आप JRF की सीट बढ़ाने के लिए जो हायर एजुकेशन जो मंत्रालय डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है, उसको आप ट्वीट करें, उसके वेबसाइट पे जाके लिखें, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के ट्विटर हैंडल पर लिखें कि JRF की सीट बढ़नी चाहिए। लॉजिक और कंसेप्ट क्या है, क्योंकि CSIR ने ही कहा है कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है वो दिसंबर 22 और जून 23 का मर्ज कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं। तो ज्वाइंट कर रहे हैं तो सीट डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। ये बात जो है हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंचनी चाहिए, उनके मंत्री तक पहुंचनी चाहिए, ये सब बात डेफिनेटली पहुंचनी चाहिए। तो ये एक आपका जो है चांसेस बन सकता है। आप NTA को मत लिखें, वहाँ कुछ न करें, क्योंकि वो उनके बस की ये चीज़ें नहीं है कि सीटों बढ़ा देंगे घटा देंगे। हाँ, CSIR के बूते की भी चीज़ 100% नहीं है, क्योंकि उनको भी फैसला भारत सरकार का ही मानना है।
जो हमारा मंत्रालय है हायर एजुकेशन का, उन्हीं की बात को मानना है। तो ये तो बात रही कि कैसे आप कहाँ पे दबाव लगाएं जिससे आपके JRF की सीट जो है बढ़ सके। दूसरी बात रही कि रिज़ल्ट कब आना है। स्कोर कार्ड आ ही गया है, रिज़ल्ट की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे बात छन के आ रही है कि रिज़ल्ट यथाशीघ्र आपका जो है आ जाएगा, क्योंकि स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। अब वो सीट के लफड़े और बहुत सारी चीज़ें हैं, होने के बाद आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। वैसे 100% तो CSIR नेट ही बताएगा क्या होने जा रहा है, क्योंकि ऑथेंटिक खबर तो उसी के पास है, बाकी तो कोई किसी के पास खबर नहीं है। हाँ, जो जहाँ तक जिसकी पहुँच है, जैसी पकड़ है, या जो बातें जहाँ से छन के आती हैं उसके अकॉर्डिंग बात की जाती है। लेकिन कुल मिला जुला के ये तो बात 100% सही है। इस देश में जो फैसला होता है हमारे नेतागण करते हैं, और नेतागण वही फैसला करते हैं जहाँ उनका वोट बैंक दिखता है। तो आपको अगर JRF की सीट बढ़ानी है तो हायर एजुकेशन जो हमारी मिनिस्ट्री है, आप वहाँ ट्वीट ज़रूर करें, डेफिनेटली आपकी बात जो है ध्यान में रखी जाएगी। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।